बिहार में नीतीश कुमार को लेकर उठा पटक चल रही है। एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि नीतीश कुमार दिए इस्तीफा, फिर एक बार लालू यादव से नैन मटका चल रही है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका देने में लगे हुए हैं। वहीं पर लोगों का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का केवल प्रयोग कर रही है। जैसे प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग कर रही है अपने सत्ता को हासिल करने के लिए। लेकिन क्या उस प्रयोगशाला से परिपक्व हुए नेता है, मजे हुए नेता नीतीश कुमार जी हैं, जो कि किसी भी कीमत पर वह सत्ता दूसरे के हाथ में नहीं जाने देना चाहते हैं। तो क्या 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के हाथ में फिर एक बार कुर्सी रहेगी? क्यों कहूं तो लालू यादव से लोगों का कहना है कि अब नैन मटक्का फिर 2025 के चुनाव से पहले चालू होने लगा है। लोगों का मानना यह है कि नीतीश कुमार फिर एक बार आरजेडी से गठबंधन करने के फिराक में हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार को कैसे वो लोग बदनाम कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार बाखूबी समझ रहे हैं इस बात को कि हमें पार्टी में रह करके पार्टी के जो लोग हैं वो कैसे बदनाम करते हैं। तो वह भारतीय जनता पार्टी के लोग से जानकारी पूरी हासिल हो रही है नीतीश कुमार जी को। ठीक उसी प्रकार लोगों का यह मानना है कि जैसे लालू यादव नीतीश कुमार के ऊपर उतना प्रहार नहीं करते हैं और छोटे भाई कहूं या फिर तेजस्वी यादव चाचा करके संबोधित करते हैं, तो क्या इस बात को लोग अब अंदेशा जताने लगे हैं कि आरजेडी और जेडीयू के बीच फिर एक बार समझौता होने जा रहा है। इसी बात को लेकर बिहार में फिर एक बार तूल पकड़ा हुआ है। वहीं पर इंडिया गठबंधन की जो बातें चल रही है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी जो नई नवेली पार्टी है आजाद समाज पार्टी कांसीराम की, उस पार्टी से क्या अब इंडिया गठबंधन करेगी? लोगों का मानना यह है कि जो बीजेपी में चिराग पासवान एक दलितों का उभरता हुआ चेहरा है वह, और रामविलास पासवान के वह एक सपुत्र हैं जिसे लोग पूरी बिहार की जनता जानती है और कहीं ना कहीं उनके तरफ से आकर्षित भी हैं दलित युवा। लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर रावण की जो 8 तारीख का समाधान रैली था, उस समाधान रैली में एससी एसटी के जितने भी लोग थे वह चंद्रशेखर रावण के समर्थन में जा पहुंचे। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो आरजेडी का गठबंधन, यूं कहो तो इंडिया गठबंधन हो सकता है चंद्रशेखर रावण से। लेकिन क्या एक बात उसमें और हो रही है कि जिस तरह से समाधान रैली में चंद्रशेखर रावण भारतीय जनता पार्टी तथा नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे, तो क्या उस हमले का शिकार नीतीश कुमार होंगे या फिर उस हमला बोलने के कारण आरजेडी में गठबंधन हो जाएगा आजाद समाज पार्टी का? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक से लेकर के एक तीखा पर तीखा हमला करते रहे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर। होमगार्ड से लेकर के शिक्षा भर्ती से लेकर के बीपीएससी का जो परीक्षा जो लीक हो रहा है, उससे लेकर के तमाम जो परीक्षाएं लीक हो रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किए चंद्रशेखर आजाद रावण, जिसके चलते लोगों में यह मानना है, लोग भी ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में जो चंद्रशेखर रावण एक दलित है और दलित के कारण उन्हें जगह मिलना तय है, और चिराग पासवान को डैमेज करने के लिए जो चंद्रशेखर रावण को लाया गया है बिहार के धरती पर। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है, चाहे जेडीयू का हो या फिर बीजेपी का हो लोग, कि संविधान सबको इजाजत देती है सबको चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो किसी भी जगह का हो। लेकिन
उत्तर प्रदेश से तलाशते हुए नेता सोचते हैं कि मैं तलाश लूं, बिहार में उनकी जगह और जमीन बन जाए, तो ऐसा कभी हुआ है और ना ही होगा। लोगों का मानना है कि बिहार के जो चिराग पासवान हैं उनको नेता लोग मानते हैं, दलित समाज के लोग, और उत्तर प्रदेश के बेशक जगह पर नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर चंद्रशेखर रावण आए हैं, लेकिन इनको यहाँ पर जनता नकार देगी। ये कितना सच होगा ये तो देखने वाला समय बताएगा। जो आने वाला 2025 का चुनाव है वो बताएगा कि चंद्रशेखर रावण को बिहार की जो दलित समाज के लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, क्या वो स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। जो दद्दन पहलवान ने कहा था इस बात को कि दद्दन पहलवान और चंद्रशेखर रावण चाहेंगे उसी का सरकार बनेगी, ये देखने वाली बात होगी 2025 में। तो क्या अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंद्रशेखर रावण तथा आरजेडी के बीच में खिचड़ी पक रही है। यूं कहूं तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण को अंदर से सपोर्ट करके आरजेडी से गठबंधन करने की फिराक में है। यूं कहूं तो बीजेपी के जो दलित चेहरा चिराग पासवान है उसके खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण को बिहार में। ये तमाम तरह की बातें निकल रही है। यदि वो बिहार में गठबंधन करते हैं तो ये तो तय हो जाएगा कि बीजेपी की सरकार वहां भी चली जाएगी। अगर नीतीश आरजेडी के खेमे में आते हैं तो बचे रहेंगे, नहीं तो उनकी भी सरकार जा सकती है। लेकिन मजे हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार हैं। यदि इंडिया गठबंधन से चंद्रशेखर रावण की गठबंधन हो जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे अपने सत्ता को बचाने के लिए। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं इस सारे प्रक्रिया को कमेंट कर जरूर बताइएगा। बदलते बातें पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।